गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने कक्षा 10 की मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 2.2 में क्या सीखा था कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया रहने पर हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात करते थे, जहाँ पर द्विघात बहुपद में a की वैल्यू सेम हुआ करती थी। आज यहाँ हम एक नए क्वेश्चन के साथ आए हैं और इस नए क्वेश्चन में हम सीखेंगे कि a की वैल्यू सेम ना दिए रहने पर a की वैल्यू को सेम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 2.2 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड नंबर है और आपको दिया गया है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल अर्थात सम ऑफ द जीरो। शून्यकों का योगफल स्क्वायर रूट 2 दिया है, स्क्वायर रूट 2 और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल 1/3। ये शून्यकों का योगफल है सम ऑफ जीरो स्क्वायर रूट 2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया गया है 1/3। तो आपको क्या करना है, ये शून्यकों का योगफल और शून्यकों के गुणनफल की सहायता से द्विघात बहुपद अर्थात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद अर्थात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल की सहायता से कैसे करेंगे, देखिए। इसलिए यहाँ पर शून्यकों का योगफल क्या दिया गया है बेटा, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या दिया है स्क्वायर रूट 2। और आप सब जानते हैं पिछली क्लासेस में आपको बता दिया गया है कि शून्यकों का योगफल क्या होता है। जब द्विघात बहुपद हम लोग हल करते हैं तो द्विघात बहुपद में x की दो वैल्यूज मिलती हैं, जिनमें से एक को हम अल्फा मान लेते हैं और एक को क्या मान लेते हैं, बीटा। जो अल्फा वैल्यू होती है वह भी एक शून्यक होगा और जो बीटा वैल्यू मिलती है वह भी एक शून्यक होगा। अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, स्क्वायर रूट 2। और यह भी बता दिया गया है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, बराबर कितना दिया है, स्क्वायर रूट 2। और अपान में हम 1 लिख सकते हैं, अपान में हम 1 लिख सकते हैं, यानी -b/a बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2/1। इस प्रकार ये शून्यकों का योगफल हुआ। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया गया है, 1/3। शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू में क्या, बीटा, बराबर कितना है, 1/3। अल्फा इंटू बीटा बराबर बताया गया है c/a इक्वल्स टू 1/3। अब यहाँ पर देखिए कि -b/a इक्वल्स टू दिया है स्क्वायर रूट 2/1 और यहाँ पर c/a इक्वल्स टू 1/3। यहाँ पर देखिए a की वैल्यू 3 और यहाँ पर a की वैल्यू 1। तो यहाँ पर a की वैल्यू दोनों जगह अलग अलग दिख रही हैं, जबकि दोनों जगह वैल्यू हमें क्या करना पड़ेगा, सेम। क्योंकि हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद होता है ax² + bx + c। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जिसमें आपको जरूरत पड़ेगी a की, b की और c की। तो a की वैल्यू जब तक दोनों जगह सेम नहीं होगी तब तक नहीं मिल पाएगी वैल्यू। b की वैल्यू यहाँ पर जो वैल्यू दिख रही है वो b की है और c की वैल्यू जो यहाँ पर दिख रही है वो c की वैल्यू होगी। तो देखिए a की वैल्यू को सेम करने के लिए यहाँ पर क्या दिया गया है, a की वैल्यू 3, अब यहाँ पर a की वैल्यू 1। अब इस 1 को आप 3 बनाएंगे, हमेशा कम वाले को आप अधिक बनाएंगे और अधिक वाले को कम नहीं बनाएंगे। अर्थात यहाँ पर जो 3 दिख रही है वैल्यू a की, यहाँ पर भी a की वैल्यू को क्या करना है, 3। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको कि 3/3 का क्या कर देना है आपको, मल्टीप्लाई। 3/3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, चीज वही पहले जैसे लिखी हुई है। तो -b/a इक्वल्स टू हम कितना लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 में
3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 3 वन जगह कितना हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी देख लीजिए a की वैल्यू 3 है और यहाँ पर भी a की वैल्यू क्या है 3। तो दोनों जगह a की वैल्यू क्या हो गई सेम हो गई। हम यहाँ पर देखिए माइनस b बाई a इज इक्वल टू लिखा है 3 रूट 2 बाई 3। तो माइनस का दोनों पक्षों में क्या कर दीजिए गुणा, माइनस का दोनों पक्षों में गुणा करने पर माइनस का जैसे ही गुणा करेंगे तो माइनस का गुणा करने पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर हो जाएगा केवल b अपॉन a इज इक्वल्स टू, यहाँ पर प्लस है जैसे ही माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 3 रूट 2 अपॉन में कितना 3। आप यहाँ पर देखिए इससे और इससे इन दोनों की सहायता से a b और c की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। सो आप यहाँ कह सकते हैं a इज इक्वल टू, देखिए a की वैल्यू यहाँ से कितनी है 3 और a की वैल्यू यहाँ से कितनी है 3। तो दोनों जगह सेम वैल्यू है। a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, b इज इक्वल टू माइनस 3 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 और c की वैल्यू देख लीजिए यहाँ से c इज इक्वल टू कितना है 1, c इज इक्वल टू कितना है 1। अब इस प्रकार से हमें द्विघात बहुपद मिल गया। सो हम कह सकते हैं तब द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax² प्लस bx प्लस क्या होता है c। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स px इक्वल टू कितना हो जाएगा a की वैल्यू को देखिए कहाँ है, ये है 3 रखिए, x² रखिए प्लस b की वैल्यू कितनी है माइनस 3 रूट 2 और b के बाद क्या है x और प्लस का क्या लिखा है c की वैल्यू कितनी है 1। आगे देखिए px इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x² प्लस और ये माइनस प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 3 रूट 2 और इनटू में कितना x और ये प्लस का 1। इस प्रकार से ये हमें द्विघात बहुपद तब प्राप्त हुआ जब शून्यकों का योगफल और शून्यकों के गुणनफल में a की वैल्यू सेम ना हो। तब के लिए ये होगा कि जो वैल्यू जहां पर a की वैल्यू कम होगी, यहाँ पर a की वैल्यू 3 थी, यहाँ पर a की वैल्यू 1 थी, तो हमेशा कम वाले को अधिक बनाना है जो यहाँ पास दिया रहेगा। यहाँ पास कितना है 3 और यहाँ पास था 1, इसलिए 1 वाले को मैंने क्या बनाया 3 बनाने के लिए क्या किया 3/3 का मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर देख लीजिए a की वैल्यू 3 और यहाँ की वैल्यू a की वैल्यू कितनी मिल गई 3। इस प्रकार से हम लोगों ने द्विघात बहुपद प्राप्त करना तब सीखा जब a की वैल्यू सेम ना दी रहे तब।